आज के इस प्रशिक्षण में हम चलिए सीखते हैं कि मानव हाथी सह अस्तित्व का आदर्श विजन कैसे होना चाहिए। तो इसमें सबसे सर्वोपरि जो बिंदु है वह है विजन स्टेटमेंट, जिसको दर्शन कहते हैं। इस पे बड़ा स्पष्ट है कि धरती पर जितना अधिकार मनुष्य का है उतना ही हर प्राणियों का भी है। हाथी और मानव दोनों ही प्रकृति की सृष्टि के सहयात्री हैं। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए ऐसा वातावरण बनाना जहां मानव की प्रगति और हाथी की स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक बन जाए। दूसरे बिंदु को हम छूते हैं तो आते हैं मूल तत्व, जिसमें हम मुख्य सिद्धांत को आत्मसात करते हैं, जिसमें पहला है सहानुभूति और करुणा। मानव के हृदय में हाथी के प्रति प्रेम, सम्मान और संवेदना का विकास उत्तरोत्तर होते रहना चाहिए। और वे छत्तीसगढ़ के वासी अब सीखने लगे हैं। यह यूँ कहे कि भारतवर्ष के सभी जो नागरिक बंधु हैं वो सब इस चीज में प्रगति ला रहे हैं। उनका जो सिद्धांत है वो अब पहले जैसे नहीं रहा। इसी सिद्धांत में दूसरा है संतुलित विकास। अब जो हमारा मानव तंत्र है वह सड़क, खनन, कृषि, उद्योग जैसे कार्य हाथियों के आवास और आवागमन मार्ग को सुरक्षित रखते हुए करने के समर्थक होते जा रहे हैं। तीसरा इसी सिद्धांत में आता है साझा धरती का भाव। वन, गांव और खेत ऐसे योजनाबद्ध ढंग से व्यवस्थित हों जहां संघर्ष नहीं, सहयोग की भावनाएं जागृत हो जाए। चौथे सिद्धांत में हम आते हैं तो परंपरा और विज्ञान का संगम। स्थानीय जन ज्ञान और आधुनिक तकनीक का संतुलित उपयोग होना चाहिए और इसी की पूर्ति करने के लिए यह प्रशिक्षण आप तक दिया जा रहा है, ताकि आप इसको आत्मसात करें, आपस में चर्चा करें कि क्या यह प्रशिक्षण हमारे लिए लाभदायी है या नहीं। यदि लाभदायी है तो उसको स्वीकार कर लीजिए और अमल कीजिए। पांचवा सिद्धांत है संवाद और समाधान की नीति। संघर्ष के स्थान पर संवाद और सामूहिक निर्णय से ही स्थायी समाधान निकलता है। किसी जो तथ्य है उसको, संघर्ष के कारणों को छिपाना इसका समाधान नहीं निकालता। तीसरा पॉइंट जो आता है वह रणनीतिक घटक से संबंधित होता है, जिसको स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट्स कहते हैं। इसके तहत में हाथी गलियारों का संरक्षण, एलिफेंट कॉरिडोर का संरक्षण आता है। हाथियों के पारंपरिक आवागमन मार्ग की पहचान और कानूनी सुरक्षा। पहचान तो हो गई है, अब कानूनी सुरक्षा धीरे धीरे उड़ान भर रही है। अंडरपास, ओवरपास, बायोब्रिज
जैसी संरचनाओं के निर्माण के प्रति हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार अग्रसित हो गई है, उसे अमल करने के लिए संकल्पित हो गई है। इसी रणनीतिक घटक के तहत में दूसरा बिंदु है समुदाय आधारित संरक्षण, कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन। गांव में हाथी मित्र दल का गठन इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सकारात्मक संकेतक है। किसानों को फसल सुरक्षा के साधन और वैकल्पिक आजीविका उपलब्ध कराने के प्रति शासन संकल्पित है। इसी रणनीतिक जो कंपोनेंट के तहत में तीसरा पॉइंट है पूर्व चेतावनी प्रणाली, जिसको अर्ली वार्निंग सिस्टम बोलते हैं। अब हमारे विभागीय अधिकारी जीपीएस, ड्रोन, मोबाइल अलर्ट, व्हाट्सएप मैसेज, व्हाट्सएप के सीरीज बनाकर हर दिन उनकी सुरक्षा का संदेश देते हैं और वह विस्तारित होते जा रहा है। हमार हाथी हमार गोठ कार्यक्रम तो रेडियो में चलता ही है। ग्रामों में समय पूर्व सूचना और सावधानी के उपाय के लिए सबसे बेहतर है। इसी रणनीतिक घटक के तहत शिक्षा और जागरूकता स्कूलों, युवाओं, पंचायतों, ग्राम चौपाल, छोटे छोटे शिविरों में हाथी हमारा वन मित्र है या हमार हाथी हमार गोठ की शिक्षाएं मिलना प्रारंभ हो गया है। जैसे ही वन्य प्राणियों से संबंधित शिक्षा अंचल के हर नागरिक के हृदय तक हर दिन पहुंचती है, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो कि सकारात्मक ढंग से विकास का समर्थक होता है, वह हमारे समक्ष आता है। लोक कथाओं, गीतों और छोटे छोटे जो प्रयोगों, अनुभवों को आपस में शेयर करने का सिलसिला अब प्रारंभ हो चुका है। इसी रणनीतिक घटक के तहत में नीतिगत समन्वय यानी पांचवा बिंदु आता है पॉलिसी इंटीग्रेशन। वन, राजस्व, जिला प्रशासन, ग्रामीण विकास विभागों का संयुक्त ढांचा जो है, वह अब ऐसी समस्याओं के लिए संकल्पित होकर के, समन्वित होकर के एक छत्र के नीचे आकर इको सोशल हार्मोनी जोन की स्थापना करने में प्रयासरत है और उसकी सोच भी वैसे ही बनती जा रही है, जिसके अच्छे परिणाम भविष्य में हमें मिलना सुनिश्चित है। अब इसी जो हमारा विजन है उसमें आता है आध्यात्मिक दृष्टि यानी स्पिरिचुअल डायमेंशन। हाथी बेजुबान है, मनुष्य जुबान वाला है। अब इसमें आपस में एक दूसरे पे कैसे सहस्तित्व लाए, तो स्पिरिचुअल डायमेंशन आध्यात्मिक दृष्टि से हम इस पे एक बहुत अच्छा काम करते जा रहे हैं। एक छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्री टीम बन करके इस पर विचार मंथन जारी है और संदेशों का प्रसारण भी हो रहा है। हाथी प्रकृति के मौन साधक हैं।
और मनुष्य एक बुद्धिमान, बलशाली, रणनीतिकार तंत्र है। हाथी मात्र मौन साधक है। वह अपनी प्रकृति मान्य स्मृति, धैर्य और अपने अलग प्रकार के सामूहिक चेतना का प्रतीक है और इसे भारतवर्ष ने अपने गौरव का प्रतीक मान रखा है। जब मनुष्य अपने हृदय में करुणा और शांति का प्रकाश जगाता है, तभी वह हाथी के साथ सच्चे अस्तित्व पर पहुंचता है। यह केवल नीतियों तक सीमित नहीं रहता, हृदय की परिपक्वता और चेतना का विस्तार कर देता है, असंभव को संभव बना देता है। इसी विजन चर्चा के तहत में हम 5वें बिंदु पर पहुंचते हैं, विजन का परिणाम। ऐसा करने से, इस विजन से मानव हाथी संघर्ष में उल्लेखनीय कमी आई है और आते रहेगी। वन्य प्राणियों के प्राकृतिक मार्गों की पुनर्स्थापना के विचार, भावनाएं सबसे पहले बनेगी और बाद में फिजिकली वो दिखाई भी देगी। ग्रामीण सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन की स्थिरता आएगी और इस विजन से एक ऐसा समाज जहां मानव और वन्यजीव, चाहे हाथी हो, चाहे बाघ हो, चाहे कोई भी शाकाहारी जंतु हो, परस्पर करुणा, सम्मान और सहजीवन के भाव से जिएंगे। क्या चाहेंगे इस विजन को? इसी को हम कहेंगे मानव वन्य प्राणी सह अस्तित्व, जो कि लोक मान्य भी है और प्रकृति मान्य भी है। परिवर्तन तो होंगे ही, परंतु परिवर्तन ऐसे होना चाहिए जो लोक मान्य भी हो और प्रकृति मान्य हो और सभी जीवन में एक संतुलन लाए। धन्यवाद।